गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पर विचार करेंगे। इसमें इस चैप्टर में बच्चों जो है ना हमारा एक आप लोग थेल्स प्रमेय के नाम से सुने होंगे। थेल्स प्रमेय का प्रयोग इस चैप्टर में बच्चों किया गया है। थेल्स प्रमेय देखने में लगता कैसा होता कैसा है? तो थेल्स प्रमेय बच्चों त्रिभुज में पाया जाता है। त्रिभुज में एक ऐसी रेखा खींचा जाए, एक ऐसी समानांतर रेखा खींचा जाए आधार के समानांतर, चाहे किसी भी त्रिभुज में किसी भी भुजा के समानांतर। तो यदि वो अन दो भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जिस बिंदु पर काटता है, उसका अनुपात आपस में समानुपाती होता है, अनुपात आपस में बराबर होता है। वही बच्चों हमारा थेल्स। तो ये थेल्स प्रमेय कहने का मतलब कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज में अगर भुजा के समानांतर यदि रेखा खींचा हुआ है तो समझिए कि उस प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। और वो प्रमेय से हमें मतलब नहीं रहता है कि याद है या प्रमेय एक अपनी भाषा है या किस प्रकार से सिद्ध होता है, उससे किसी भी प्रकार की मतलब बच्चों नहीं होती है। जैसे हमारा त्रिभुज है, ये त्रिभुज बच्चों खींचा गया और इस त्रिभुज में ABC एक त्रिभुज खींचा गया और इस त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर यदि एक यहां पर रेखा खींचा गया और एक यदि ये रेखा खींचा गया तो अगर ये रेखा अगर यहां पर अगर बच्चों यदि समानांतर है, यदि यहां पर ये जो हमारी जो रेखा खींचा गया ABC एक त्रिभुज और इसमें यदि ये रेखा समानांतर है तो अन दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटा, इस बिंदु पर काट रहा है तो ये दो टुकड़ा बन रहा है। तो यहां पर हमारा AP बटा BP बराबर AQ बटा हमारा QC होगा। एक यह भी हो सकता है, आप किसी भी रूप में लिख सकते हैं, आप किसी भी प्रकार से बच्चों आप लिख सकते हैं, उसके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप AP बटा BP बराबर AQ बटा QC भी कर सकते हैं, या आप अगर ये दोनों टुकड़ा को लेते हैं AP बटा AQ तो AP बटा AQ बराबर BP बटा QC भी बच्चों आप कर सकते हैं। या आप बच्चों कर सकते हैं AP बटा AB, AP एक छोटा टुकड़ा और इसमें बच्चों ले लिया ये बड़ा टुकड़ा। तो जब इसमें AP छोटा टुकड़ा लिया तो इसमें भी बच्चों छोटा टुकड़ा लेना है, और जब नीचे ये बड़ा टुकड़ा लिया है तो इसमें भी इसी के संगत जैसा बच्चों हम लोग को लेना है। तो इस ढंग से बच्चों किया जाता है हम लोग का। तो यहां पर हमारा AP बटा AB बराबर AQ बटा AC भी कर सकते हैं। इसको बच्चों उलट भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी, वो आपकी इच्छा, किसी भी रूप में बच्चों किया जा सकता है। यानी एक यही ध्यान देना है, पहला जो लिखा ना इसी के संगत दूसरा बच्चों लिखा जाएगा। तो ये हमारा कब जब किसी भी त्रिभुज में जब कोई ऐसी रेखा खींचा गया, समानांतर रेखा खींचा गया किसी भुजा के, तो अन दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटा उसका अनुपात सदैव आपस में बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो वो डिपेंड करता है बच्चों निकालने पर, निकालने किसको कह रहा है। तो कह रहा है आकृति 6.17 में पहला और दूसरा यानी दो है जिसमें DE समानांतर BC और AD ज्ञात करने के लिए कहता है। DE समानांतर BC में AD ज्ञात करें, तो AD बच्चों मालूम नहीं है तो इसको मान लिया हम लोगों ने x सेंटीमीटर। तो मान लिया, माना कि AD बराबर बच्चों हमारा x सेंटीमीटर। तो क्या होगा, त्रिभुज ABC में DE समानांतर बच्चों हमारा BC है। जब DE समानांतर BC है तो निकालने क्या कह रहा है उसको पहले देखो, निकालने कह रहा है x यानी AD बटा BD। अब AD का संगत बच्चों AE बटा BD का संगत बच्चों EC। हमारा AD बटा BD बराबर AE बटा EC। AD का मान x, BD का मान 3, AE 1 EC का मान 2, क्रॉस गुना करेंगे 2x बराबर 3, x बराबर 3 बटा 2, x बराबर बच्चों 1.5 सेंटीमीटर। इसलिए AD बराबर बच्चों हमारा 1.5 सेंटीमीटर आ गया। ये बच्चों हमारी वैल्यू होगी। तो इस ढंग से बच्चों ज्ञात किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखें।
नेक्स्ट प्रश्न बच्चों दूसरा कह रहा है, इसमें भी एडी का ही मान निकालने के लिए कहता है। तो यहां पर हम लोग ने मान लिया, माना कि एडी बराबर बच्चों हमारा 1 सेंटीमीटर। अब यहां पर फिर वही बात, त्रिभुज एबीसी में आ जाइए, त्रिभुज एबीसी में चलिएगा तो ये रेखा खींचा गया है। कैसी रेखा खींचा गया है? तो ये बीसी के समानांतर रेखा खींचा गया है। तो बीसी समानांतर डी। तो जब बच्चों जब कोई रेखा हमारा खींचा जाए और वह रेखा अगर वो समानांतर है तो अन दो के जिस बिंदु पर काटा उसका अनुपात एडी बटा बीडी बराबर एडी बटा इसी, यानी डी बिंदु पर काटा तो एडी बटा बीडी, ई बिंदु पर काटा ए बटा इसी। अब यहां पर हमारी जो वैल्यू आया, एडी की जगह पर एडी का मान x, बीडी 7.2, ए का मान 1.8, ईसी का मान 5.4। क्रॉस गुना करेंगे, x गुने 5.4, 1.8 गुने 7.2, तब बच्चों x बराबर 1.8 गुने 7.2 बटा 5.4। तो यहां पर बच्चों ये कट गया दशमलव से दशमलव, 18 तिया 54 और 24 तिया 72, यानी x बराबर बच्चों 2.4 सेंटीमीटर। यानी इसलिए एडी का जो बच्चों वैल्यू आ गया वो हमारा 2.4 सेंटीमीटर। यानी जो बच्चों ये समानांतर जो दिया हुआ है ना, अब वो डिपेंड करता है निकालना किसको है। जिसको निकालना है उस साइड वाला का उतना बटा उतना कर कर बच्चों हम लोग काम करते हैं, उसके जगह पर x का वैल्यू रखकर काम करेंगे, वही हमारी बच्चों मान आ जाएगा, मान हो जाएगा। प्रश्न, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः PQ पर बच्चों E बिंदु है और PR पर बच्चों F बिंदु स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर QR है। तब इसके लिए बच्चों एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। त्रिभुज हमारा है PQR। PQR बच्चों एक त्रिभुज है, PQ पर हमारा E बिंदु है और PR पर बच्चों हमारा F बिंदु है। यानी दिया है बच्चों कि ये PQ पर हमारा E और PR पर बच्चों हमारा F स्थित है। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध करें कि EF समानांतर QR है। EF समानांतर, तो प्रत्येक स्थिति के लिए बताएं कि क्या EF समानांतर QR है, EF और QR समानांतर है। तो किसके? QR के। कौन? EF। अब EF समानांतर QR कब होंगे? जब इसका टुकड़ा आपस में, इस टुकड़ा का अनुपात इस टुकड़ा का अनुपात यदि आपस में समान आ गया तो बच्चों समानांतर कह देंगे, और समान नहीं आया तो बच्चों समानांतर नहीं कहेंगे। एक बच्चों इसका रूल है। तब इसके लिए PE का मान बच्चों 3.9 है, EQ का मान बच्चों 3 है, PF का मान 3.6 है और FR का मान बच्चों 2.4 सेंटीमीटर। ये सब बच्चों हमारा माप दिया हुआ है। तब क्या करेंगे? अब हम लोग PE बटा QE निकालेंगे। PE बटा QE, PE का मान 3.9, Q का मान 3, दशमलव हटा दिया, गुना 10, 3 तब बच्चों 13 बटा हमारा 10 आ गया। अब इसके बाद फिर बच्चों PF बटा FR निकालेंगे। तब PF 3.6, FR का मान 2.4, दशमलव दशमलव खत्म हो गया, दशमलव और दशमलव बच्चों खत्म हो गया। अब यहां पर हमारा जो है 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 3 बटा बच्चों हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। तब यहां पर देखा गया कि चूंकि PE बटा QE, PE बटा QE नॉट इक्वल टू PF बटा FR है, यानी ये दोनों का दोनों बच्चों आपस में समान नहीं आया, आपस में बराबर नहीं आया। तो जब बच्चों आपस में समान नहीं आया, आपस में बराबर नहीं आया, तो इसलिए EF समानांतर QR नहीं होगा। क्योंकि समानांतर बच्चों तभी होंगे, तभी कहलाएंगे जब इसका अनुपात आपस में समान होगा, आपस में बराबर होगा,
तब जाकर बच्चों ये रेखाएं समानांतर होंगे, अन्यथा संभव नहीं है। बच्चों दूसरा का दूसरा में भी वही काम करना है। हमें त्रिभुज बनाना है। कैसा त्रिभुज? पी क्यू आर। क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर बच्चों में कह रहा दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं दिया हुआ है। इसमें पी क्यू पर ई बिंदु और पी आर पर एफ बिंदु है, इसको मिलाया गया है। तो इसी को सिद्ध करना है कि क्या ये समानांतर क्यू आर होगा। तो इस चीजों को पता लगा बिला। पी के जगह पर बच्चों वैल्यू को रखो 4 है, क्यू का मान 4.5 है, पीएफ का मान बच्चों 8 है, आरएफ का मान बच्चों 9 है। ये वैल्यू को बच्चों रख दिया। अब रख कर अब हम लोग क्रिया करेंगे। पी त्रिभुज पी क्यू आर में अब यहां पर पी वाटा इक्यो, पी का मान 4, यू का मान 4.5। तो दशमलव को बच्चों हम लोग ने हटा दिया तो गुना 10 चला गया। एक लाइन और बढ़ा दो, 4 गुने 10 बटा 45, पन्ना 45 और 5 दूनी 10, 4 गुने 2 4 दूनी 8 बटा 9 आ गया। फिर बच्चों अब पीएफ बटा आरएफ निकालते हैं। पीएफ बटा आरएफ बच्चों क्या होगा? पीएफ का मान 8 आइए बच्चों हो गया 9, तो हमारा वैल्यू आ गया 8 बटा 9। तो देखा गया यहाँ पर पी बटा इक्यू पीएफ बटा आरएफ बराबर 8 बटा 9। देखा गया कि ये दोनों का दोनों आपस में बच्चों समान आ गया, बराबर आ गया। तो इसलिए ईएफ समानांतर क्यूआर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का दोनों जब बच्चों दोनों टुकड़ा का अनुपात यदि आपस में समान आ जाता है, बराबर आ जाता है, तो बच्चों वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होंगे। यह थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप किससे कह रहा है या किससे नहीं कह रहा है। आपको अगर अनुपात बराबर है तो समानांतर होंगे, और यदि समानांतर है तो अनुपात बराबर होंगे। इसी चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा था। नेक्स्ट प्रश्न को बच्चों फिर हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। पी क्यू आर, पी पर बच्चों ई और पी आर पर बच्चों एफ बिंदु है। ई और एफ को बच्चों हम लोग ने मिला दिया, तब पी क्यू बराबर 1.28। पी क्यू का मान 1.28 सेंटीमीटर है बच्चों। पी आर का मान 2.56, पी आर का मान बच्चों हमारा 2.56 सेंटीमीटर है बच्चों। पीई का मान 0.18, पी का मान 0.18 सेंटीमीटर, पीएफ का मान 0.36 सेंटीमीटर है बच्चों। तब यहां पर अब एक चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो यहां पर भी बच्चों जो भुजाएं दिया हुआ है ना, उससे आप देखें पीई बटा पी क्यू निकाल के देखें। पीई छोटा टुकड़ा और ये बड़ा टुकड़ा दिया हुआ है, तो छोटा टुकड़ा बटा बड़ा टुकड़ा, यानी पी बटा पी क्यू। पी का मान 0.18, पी क्यू का मान 1.28, दशमलव को हटा दिया। अब 18 बटा 128 आ गया। अब इसको बच्चों अब हम लोग काटते हैं, तो क्या है, दूना में 18, 2 छक्का 12, 2 चौवाट, 9 बटा 64 आ गया हमारा। फिर इसके बाद पीएफ बटा पीआर निकालते हैं। पीएफ का मान 0.36, पीआर का मान 2.5, 36 बटा 256। अब इसको बच्चों अब काटते हैं, 4 नामा 36, 4 छक्का 24, 4 चौ 16, तब बच्चों 9 बटा 64। तो क्या देखा गया, पी बटा पी क्यू बराबर पीएफ बटा पीआर आ गया। ये दोनों का दोनों बच्चों आपस में समान आ गया, आपस में बराबर आ गया। तो जब यह भी टुकड़ा यदि आपस में समान आते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो इसलिए ईएफ समानांतर क्यूआर होगा। यहां पर जब अनुपात आपस में बराबर आ गया, समान आ गया, तो यहां पर भी बच्चों ये दोनों टुकड़ा जो होंगे ना, वो आपस में समानांतर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बच्चों हम लोग देख रहे हैं।
कह रहा है यहां पर आकृति 6.18 में, कौन 6.18 में, यदि यदि आकृति बच्चों किताब में दिया हुआ है, इसमें कहता है यदि एलएम समानांतर सीबी, यानी एलएम समानांतर सीबी है, ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है, और एलएन समानांतर सीडी है, तो सिद्ध कीजिए कि एएम बटा एबी बराबर एएन बटा ईडी। तो सबसे पहले बच्चों हमारा दिया है क्या है, तो बगल के आकृति में, बगल के चित्र में एलएम समानांतर सीबी और एलएन समानांतर सीडी है। तो बच्चों सिद्ध करने के लिए कहता है कि सिद्ध करना है एएम बटा एबी बराबर एएन बटा एडी, एएम बटा एबी बराबर एएन बटा एडी। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, जब हमारा अनुपात की बात आया, जिस बिंदु पर काट रहा है उस टुकड़ा का अनुपात यदि आपस में समान आया, वो बटा में है, तो वो जब भी बनेगा तो थेल्स प्रमेय से बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा कह रहा है कि ये रेखा समानांतर है, और जब समानांतर की बात होती है तो हमें त्रिभुज खोजा जाता है, त्रिभुज में वो गुण होता है, चतुर्भुज में नहीं होता है। तो ये देखना है कि एएम और बटा एबी कह रहा है, तो एएम बटा एबी, तो इससे बच्चों हमारा त्रिभुज क्या बनेगा, तो हमारा त्रिभुज बनेगा हमारा एमएल किसके समानांतर है, बीसी का समानांतर है, तो एबीसी में। तो बच्चों हम लोग चलेंगे त्रिभुज एबीसी में क्या है, एमएल समानांतर बीसी है। तो त्रिभुज एबीसी में हमारा एमएल समानांतर बीसी है, एमएल और बीसी ये दोनों के दोनों रेखा बच्चों आपस में हमारा समानांतर है। तो बच्चों जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींचा गया तब उसका रिलेशन चलता है। सीधे यहां पर क्या करना है, एएम बटा एबी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एएम बटा बीएम, एएम बटा बीएम। यहां तो ये भी कह रहा था, ये भी हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो लेकिन लिख सकते हैं एएम बटा बीएम। अब एएम के नजदीक कौन है, एएल, तब बच्चों एएल बटा एलसी, ये हमारा समीकरण क्या हो गया, एक हो गया। अब इसके बाद अब यहां पर बच्चों अब एएम बटा बीएम बराबर एएल बटा एलसी चल दिया, एएम बटा बीएम, तो एएम के नजदीक एएल है, तो एएल बटा एलसी लिखा गया। अगर यहां पर लिखते बीएम बटा एएम, तो यहां पर हमारा लिखा था एलसी बटा कौची एएल लिखा था। तो ये ध्यान देना, क्योंकि जब बच्चों कोई त्रिभुज यदि होता है और इस त्रिभुज में अगर ये जिस बिंदु पर काटा अगर इसकी अनुपात लिखते हैं तो एडी बटा बीडी, तब एडी यदि ले रहे हैं तो ए के नजदीक कौन है, एई, तो हमारा एई बटा ईसी लिखा था। इसमें मिस्टेक आपसे यही होगा, बीएम बटा एएम अगर लिखिएगा तो लगेगा कि हम लिखे तो हम लोग क्या लिखे, एएल बटा एलसी लिखें कि एलसी बटा ए लिखें, ये बच्चों डाउट में रहेगा, ये लिखा ये पता नहीं चल पाएगा। तो इसी के लिए बच्चों ये काम किया जाता है हमारा। हमारे यहाँ पर एएम बटा बीएम बराबर एएल बटा एलसी आ गया, ये समीकरण एक हो गया। अब बच्चों चलते हैं त्रिभुज एसीडी में। तो त्रिभुज एसीडी में बच्चों हमारा एलएन समानांतर सीडी, एसीडी में एलएन समानांतर हमारा आ गया सीडी। तो बच्चों किसी त्रिभुज में जब एलएन समानांतर बच्चों सीडी आ गया, तब यहां पर हमारा क्या है, एएन है, तो बच्चों लिखाया पहले एएन बटा एनडी बराबर, अब ए से कौन नजदीक है, एएल बटा एलसी, समीकरण 2 आ गया। तो यहां पर भी बच्चों देखा गया एएल बटा एलसी है, ये भी एएल बटा एलसी है, तो यहां पर हमारा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बच्चों, समीकरण 1 और 2 से एएम बटा बीएम बराबर एएन बटा एनडी आ गया हमारा। अब यहां पर बच्चों इतना वैल्यू आ गया हमारा, तब यहां पर क्या देखते हैं, एएम बटा बीएम बराबर एएन बटा एनडी आ गया। तब यहां पर बच्चों क्या देख रहे हैं कि अब हमारा जो लाना है ये एएम तो है, लेकिन नीचे क्या लाना है, एबी लाना है, नीचे क्या लाना हमें, एबी लाना है। तब यहां पर ये देखो एएम हमारा रहना चाहिए, एएम हमारा रहना चाहिए, हमारा बीएम नहीं रहना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं,
क्योंकि जब दोनों पक्ष में एक जोड़िएगा ना, हारो काला चल लीजिएगा, तो AM प्लस BM आ जाएगा। तो AM प्लस BM बराबर कितना लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। लेकिन यहां पर हमें AM को रह देना है, AM बचनी चाहिए हमारा, तो इसी के कारण अब इसको हम लोग उलट देते हैं, यानी लिखा जाता है BM बटा AM बराबर DN बटा AM। उलटने पर यानी दोनों पक्ष को बच्चों हम लोग क्या कर देते हैं, उलट देते हैं। तब उलटने के बाद BM बटा AM दोनों पक्ष में बच्चों अब हम लोग एक जो है ना जोड़ देते हैं। एक जोड़ दिया तो यहां पर हमारा लघुत्तम लेवा गया, AM कट गया, BM प्लस इसके नीचे एक है, एक से AM भाग दिया तो AM एक में गुना हो गया था, AM बराबर AN कट गया, DN प्लस AN आ गया हमारा। तब BM प्लस AM, तो बच्चों BM प्लस AM बराबर हमारा आ गया AB बटा AM, DN प्लस AA, तो DN प्लस AN बराबर बच्चों हमारा आ गया AD बटा AN। अब इसको बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसे पलट देते हैं, तो हमारा आ गया AM बटा AB बराबर AN बटा AD। ये ना बच्चों सिद्ध करने के लिए कहता है, यही हमारा बच्चों प्रूफ हो जाएगा। तो कहीं पर भी इस किसी भी प्रकार के प्रश्न की जवाब बच्चों यदि आता है तो हम लोग को इस तरह से, इस ढंग से बच्चों हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कह रहा है हमारा, यहां पर दिया है क्या भाई, तो बगल के आकृति में, बगल के चित्र में D समानांतर AC और DF समानांतर AE है। तो बच्चों सिद्ध करना है हमारा BF बटा AP बराबर BE बटा EC। इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कहा है। तो प्रमाण में जब भी हमारा अनुपात की बात आया, अतः वो समानांतर अनुपात सिद्ध करने के लिए आया तो हमारा समरूप किया जाता है, समरूप के लिए सोचा जाता है। लेकिन कब, जब समानांतर का जिक्र नहीं होगा तब। तो। लेकिन जब बच्चों उसमें समानांतर का भी नाम आ रहा है, समानांतर की भी बात आ रहा है, तो वो श्री एथिल्स परमेश्वर मतलब होती है। और आपको अब यहां पर यह देखना है सिद्ध क्या करना है, BF बटा AP। तब BF है कहां, BF बटा AP है, तो BF बटा AP है। तब यहां पर बच्चों हमें इससे त्रिभुज कौन बन रहा है, तो देखते हैं BEA यानी ABE एक त्रिभुज बच्चों हमारा बन रहा है। तो त्रिभुज ABE में, तब बच्चों ABE में अब हम लोग क्या देखेंगे कि DF समानांतर AE है। यहां पर है हमारा DF समानांतर AE, तो DF समानांतर AE है। तो जब बच्चों किसी त्रिभुज में किसी भुजा यानी ABE में ये DF समानांतर AE जब बच्चों आया, तो ये जिस बिंदु पर काट रहा है क्या होगा, BF बटा AP। अब यहां पर क्या होगा, BF बटा AP, तो BF बटा AP, तो BA के नजदीक कौन है, BD बटा AD। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, एक आ गया, BD बटा AD आ गया हमारा। अब फिर बच्चों अब दूसरा में क्या चलते हैं, अब B लाने के लिए कह रहा है, तो B है हमारा कहां, ये है, और EC कह रहा है, तो BE बटा EC से हमारा BCA बना। तब चलेंगे त्रिभुज ABC में, तो ABC में बच्चों जब चल रहा है तो इसमें क्या है, DE समानांतर AC है, तो DE समानांतर हमारा AC। तो बच्चों DE समानांतर AC आ गया, तो इसके लिए बच्चों हमारा क्या होगा, तो यहां पर भागेगा BE। अब यहां पर लाने क्या कह रहा है, तो यहां पर भागेगा BE बटा EC, कि बिंदु से समानांतर खिंचा रहा है, तो BE बटा EC। अब BE के नजदीक कौन है, तो BD बटा AD। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। तो बच्चों ये समीकरण 1 और 2 में बच्चों क्या देखा गया कि समीकरण 1 और 2 जो है ना, ये दोनों का दोनों आपस में बच्चों समान है। तो समीकरण 1 और 2 से, तो बच्चों समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा, हमारा BF बटा AP बराबर BE बटा EC।
ये दोनों का दोनों, क्योंकि BD बटा AD ये भी है, BD बटा AD ये भी है, इसलिए समीकरण 1 और 2 से ये दोनों का दोनों बच्चों आपस में समान आ गया, आपस में बराबर आ गया। यही बच्चों हमारा प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बच्चों हम लोग चलते देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा रहा है कि आकृति 6.20 में DE समानांतर OQ है, तो DE समानांतर OQ और DF समानांतर OR है, तो दर्शाएं कि सिद्ध करें कि EF समानांतर QR होगा। इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तब यहाँ पर बच्चों इसे बनाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे? तो बच्चों इसे बनाने के लिए जब इस प्रकार की जब क्रिया होती है तो इसी क्रिया करने के लिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले ज्यामिति का या पूरी मैथ का बच्चों रूल है कि जो सबसे पहले दिया हुआ है और वो सारे चीजों को आप लिखें, तब आपको पता चलेगा। यहां पर दिया है हमारा बच्चों, दिया है बगल के चित्र में DE समानांतर OQ और DF समानांतर OR है। फिर बच्चों सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि EF समानांतर QR होगा, कि EF और QR जो होंगे बच्चों ये आपस में समानांतर होंगे। तो समानांतर जब सिद्ध करने के लिए कहता है कि ये रेखाएं समानांतर है, तो ये समानांतर बच्चों कब होगा? जब ये खींची गई रेखा आपको जिस बिंदु पर काट रहा है, अगर इसका अनुपात यानी PE बटा QE बराबर PF बटा FR अगर हो जाए, PE बटा QE बराबर PF बटा FR आ जाए, अगर ये दोनों का दोनों आपस में समान आ गया, बराबर आ गया, तब जाकर बच्चों ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होंगे, अन्यथा समानांतर नहीं। तो बच्चों कोई समानांतर हमारा कोई तभी कहलाएगा जब एक कंडीशन बच्चों जब पाया जाएगा। अब हमें ये समानांतर सिद्ध करने के लिए इस चीज को लाना होगा। हमें दिया हुआ है क्या भाई? दिया हुआ के मुताबिक चलेंगे, क्योंकि भुजा को जब भुजा के टुकड़ा को अनुपात यदि लाना है, अनुपात के रूप में लिखना है, तो बच्चों समानांतर से मतलब होता है। तो दिया हुआ क्या? DE समानांतर OQ। DE समानांतर OQ है, तो DE समानांतर OQ जब कह रहा है तो ये कौन त्रिभुज में है? तो PQO में, यानी OPQ में बच्चों हम लोग चलेंगे। पहले इसी में क्यों चला? क्योंकि DE समानांतर OQ दिया हुआ है, तो OQ और DE ये आपस में समानांतर है। तो बच्चों ये जब रेखा समानांतर है तो कौन त्रिभुज में है? इसलिए बच्चों त्रिभुज का नाम पहले बच्चों लिखा गया। तब यहाँ पर त्रिभुज OPQ में, तो त्रिभुज OPQ में बच्चों OPQ में हमारा चलेगा DE समानांतर OQ। तो OPQ में DE समानांतर बच्चों हमारा OQ है, तो इसलिए PE वटा EQ बराबर PD वटा DO। समीकरण बच्चों हमारा एक आ गया। अब फिर बच्चों अब यहां पर देखा गया कि अब DF समानांतर OR है, तो DF समानांतर OR में OR जो है ये कौन त्रिभुज में है? तो त्रिभुज OPR में है। तो बच्चों हम लोग त्रिभुज OPR में चलेंगे, OPR में, क्योंकि यही चीज को बच्चों देखा जाता है कि वो समानांतर जो है रेखा कौन त्रिभुज में है। जो समानांतर रेखा जो खींचा गया उससे जो त्रिभुज निर्माण होंगे उसी त्रिभुज में बच्चों आपको चलना होगा, क्योंकि इतना सा त्रिभुज बन रहा है। अब इतना सा त्रिभुज में हम किस त्रिभुज में चले, इसी को सिलेक्शन करना बच्चों मुश्किल होता है। तो मात्र यही देखना है कि ये जो हमारी जो समानांतर जो रेखा है DF को देखिए, और DF किसके समानांतर है? OR के। तो इससे ये कौन त्रिभुज इससे निर्माण होंगे? तो बच्चों OPR निर्माण होंगे। तो OPR में DF समानांतर OR है, DF समानांतर OR, इसलिए बच्चों हमारा PF बटा FR बराबर, फिर बच्चों ये PF बटा FR बराबर PD बटा DO। समीकरण 2 आ गया। अब यहाँ पर बच्चों क्या देखा गया? समीकरण 1 और 2 से ये दोनों का दोनों बच्चों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 से PE बटा EQ बराबर PF बटा FR,
तो अब यहाँ पर P बटा EQ बराबर PF बटा PF बटा FR है, PF बटा FR है। तो अब बच्चों क्या देखा गया कि जब ये भुजाएं हमारा समानुपाती आ गया तो ये आपको त्रिभुज PQR में PQR में ये PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, तो PQR में यह तभी संभव है जब हमारा EF समानांतर QR होगा। तो इसी चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कहता है कि EF समानांतर QR। तो EF समानांतर QR कब आएगा? जब बच्चों इसका अनुपात जो है आपस में बराबर आएगा। किससे? थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब किससे आएगा? ये भी बच्चों लिख देने से आसान होता है, सुविधा होता है कि थेल्स प्रमेय का विलोम बताता है। थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि जब आपको किसी त्रिभुज में कोई खींची गई रेखा अगर समान अनुपात में अगर काटता है तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होंगे? समानांतर होंगे। तो बच्चों इसी चीज को हम लोगों को देखना है। जब समानांतर दिया हुआ है तो भुजानुपाती करो, और जब समानांतर सिद्ध करना है तो भी भुजानुपातिक लाओ और उसके मुताबिक बच्चों सिद्ध करें। यही हमारा ज्यामिति में है। ज्यामिति में कोई गुना भाग नहीं होता है कि आपको बच्चों गलती हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। ज्यामिति यदि बनेगा तो ठोस बनेगा। ये सोचने की क्षमता को जो है ना बच्चों ये बढ़ाता है कि हम कैसे काम करें। इसी चीज को बच्चों पता नहीं चल पाता है स्टूडेंट को, जिसके कारण जो है ज्यामिति बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट बुझाते हैं, हार्ड बुझाते हैं। यहां पर बच्चों नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है आकृति 6.21 में क्रमशः 6.21 बच्चों ये है OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु, यानी OP पर बिंदु A स्थित है, OQ बच्चों OQ पर बिंदु B स्थित है, OR पर बिंदु C स्थित है। इस प्रकार है कि AB समानांतर PQ, AB और PQ बच्चों ये दोनों आपस में समानांतर है, और AC समानांतर PR है। तो इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए, इसे काम करने के लिए बच्चों सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया क्या है? बगल के चित्र में बच्चों जो हमारा जो है OP, OQ और OR पर क्रमशः बिंदु A, B और C स्थित है। A, B और C स्थित है जो हमारा AB समानांतर PQ तथा AC समानांतर PR है। अब ये बच्चों ये समानांतर हमारा है। सिद्ध करने के लिए कहता है कि सिद्ध क्या करना है भाई? तो हमारा BC समानांतर QR है कि BC और QR जो है ना बच्चों ये दोनों का दोनों आपस में समानांतर है। तो बच्चों अब इस चीज को लाने के लिए अब क्या करेंगे? अब फिर वही बात, इतना सा त्रिभुज में अब हम लोग को खोजना है यार कि कौन त्रिभुज में चले। अब सिद्ध करना है BC समानांतर QR, BC समानांतर QR। तो बच्चों ये BC समानांतर QR के लिए ये BC और QR ये आपस में समानांतर कब होगा? जब OQ को बिंदु P पर काट रहा है, यानी OB बटा OQ बराबर OC बटा CR यदि आ जाएगा। यदि ये दोनों का दोनों बच्चों आपस में समान आ जाएंगे तब जाकर ये दोनों बच्चों आपस में समानांतर होगा, अन्यथा समानांतर नहीं होगा। ये तभी बच्चों हमारा कराएगा, अन्यथा संभव नहीं है यार। तो अब इस चीज को अब ये समानांतर सिद्ध करने के लिए अब इसको लाना होगा। अब इसको लाने के लिए फिर वही काम जो त्रिभुज में जिस भुजा के समानांतर है दिया हुआ वो त्रिभुज में बच्चों सबसे पहले हम लोग चलेंगे। तो AB समानांतर PQ, AB समानांतर PQ, तो इससे कौन त्रिभुज बना? ये तो PQ बना। अब ये PQ से कहां से रेखा गुजरा? O, और ये OQ यानी बिंदु O पर जाके मिल रहा है, यानी हमारा त्रिभुज चलेगा OPQ में। OPQ में बच्चों AB समानांतर हमारा PQ है। तो जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर बच्चों जब कोई रेखा खींचा जाता है, इसलिए OA वाटा AP बराबर OB वाटा BQ आ जाएगा। समीकरण 1 ये किससे? तो थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय तो बच्चों यही बताता ही।
अब हमारा जो बच्चों ओबी बटा ओ कितना आ गया। अब इसके बाद फिर बच्चों क्या करते हैं, अब दूसरे काम में चलते हैं कि समानांतर एसी दिया हुआ है, तो ये एसी समानांतर पीआर, तो ये पीआर हो गया, यहां से रेखा गुजर रहा है, तो बिंदु कहां पर जा रहा है, ओ पर। तबली चलेंगे त्रिभुज, फिर ओ पी आर में, तबली चले थे ओ पी क्यू में, तबली ओ पी आर में चलेंगे। इसमें क्या है बच्चों, तो एसी समानांतर पीआर, तो एसी समानांतर पीआर है बच्चों, तो इसीलिए फिर ओ ए बटा ओ पी, तो यहां पर आएगा ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी, तो ओ ए बटा ए पी बराबर हमारा बच्चों आ जाएगा ओ सी बटा सी आर, समीकरण 2 से बच्चों। अब ये समीकरण 1 और 2 से बच्चों अब हम लोग चलते हैं, तो समीकरण 1 और 2 क्या बताता है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बच्चों हमारा आ जाएगा ओ ए बटा ए पी, ए भी है, ओ ए बटा ए पी, ए भी है, तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर, ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर। तो क्या देखा यहां पर बच्चों हम लोग ने, ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर, तो ये कौन त्रिभुज में है, यह त्रिभुज ओ क्यू आर में है। त्रिभुज ओ क्यू आर में यह तभी संभव है जब आपको बीसी समानांतर क्यू आर होगा, किससे, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये दोनों के दोनों रेखाएं बच्चों आपस में क्या होंगे, समानांतर होंगे। यही बच्चों हमारा प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों कह रहा है हमारा, फिर कह रहा है ना 6.1 का प्रयोग करते हैं। 6.1 पर में क्या बताता है, थेल्स पर में क्या बताता है, किसी त्रिभुज में कोई रेखा समानांतर खींचा गया तो अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटता है उसका अनुपात आपस में बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो वही कह रहा है, पर मैं 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी बच्चों दिया हुआ है कि ए बी सी एक हमारा त्रिभुज है, ए बी सी एक बच्चों हमारा त्रिभुज है, तो ए बी का मध्य बिंदु पी है। अब यहां से ये तीसरी भुजा के समानांतर रेखा खींचा गया, ये तीसरी भुजा के किसी भुजा के समानांतर दूसरी भुजा के समानांतर रेखा खींचा गया, तो ये तीसरी भुजा को जिस बिंदु पर जाकर काटा इसको भी वो समद्विभाजित करेगा। इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो दिया है क्या बच्चों हमारा, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी का मध्य बिंदु पी है तथा ए बी का मध्य बिंदु पी है और पी क्यू समानांतर बीसी, पी क्यू समानांतर बीसी है, जो पी क्यू समानांतर बीसी है जो एसी को क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये भाषा है, आप जितनी छोटा लिखने की इच्छा जितनी छोटा लिखिए, बड़ा लिखने की इच्छा बड़ा लिखिए। मेन इसमें पॉइंट यही है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी का मध्य बिंदु पी दिया हुआ है और पी क्यू समानांतर बीसी रेखा खींचा हुआ है। अब आपको कहता है सिद्ध करने के लिए कि एसी को जिस बिंदु पर काट रहा है वह भी समद्विभाजित करेगा, सिद्ध करना है। यानी एसी का मध्य बिंदु क्यू है, एसी का मध्य बिंदु क्यू है, इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कहा है। तो प्रमाण, तो कोई मध्य बच्चों कब कराएगा, तो एसी का मध्य क्यू है, इसका मतलब ए क्यू बराबर क्यू सी लाना है। यदि ए क्यू और क्यू सी अगर ये दोनों का दोनों बच्चों आपस में बराबर आ गया, समान आ गया, तो बच्चों हम लोग कह देंगे कि हाँ एसी का मध्य बिंदु बच्चों हमारा क्यू है। तब इस चीज के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अब यहां पर चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में बच्चों क्या कह रहा है,
त्रिभुज एबीसी में क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी बताता है कि इसमें पीक्यू समानांतर बीसी है, तो इसलिए एपी बटा बीपी बराबर एक्यू बटा क्यूसी। क्या चीज है? तो थेल्स परमेश, थेल्स परमेश। अब यहां पर बच्चों कह रहा है कि AB का मध्य बिंदु क्या है? P है। तो चूंकि AB का मध्य बिंदु P है, इसलिए AP बराबर बच्चों क्या होगा? BP। यानी AP और BP जो होंगे ये दोनों का दोनों आपस में बराबर होंगे। अब बच्चों क्या करते हैं? AP BP के जगह पर बच्चों AP लिख दिया, तो AQ बटा QC, ये बच्चों कट गया, एक बराबर AQ बटा QC, तो AQ बराबर QC आ गया। तो बच्चों क्या देखा गया कि AQ और QC दोनों आपस में समान है, आपस में बराबर आ गया, तो AQ बराबर QC, इसलिए AC का मध्य बिंदु Q होगा। यही तो बच्चों सिद्ध करने के लिए कहा। तो हम लोग ने क्या देखा कि जब बच्चों कोई त्रिभुज है और किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से अगर ये दूसरी भुजा के समानांतर रेखा खींचा गया तो अन्य दो तीसरी भुजा को जिस बिंदु पर काटा वह भी मध्य बिंदु होगा, वह भी समद्विभाजित करेगा। इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कहा जाता है। ये तो आपको पढ़ने का प्रयोग करके कह रहा है, करते हुए सिद्ध करेगी। मेन रूप से कह रहा है क्वेश्चन की किसी त्रिभुज, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है ना, वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। बच्चों किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वो तीसरी भुजा के समानांतर होंगे। इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कहा। यहां पर ए बी सी बच्चों यह एक हमारा त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ए बी का मध्य बिंदु P और ए सी का मध्य बिंदु Q है। अब ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी, ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी यह दूसरी भुजा के समानांतर होगी। तीसरी भुजा के समानांतर, कभी दूसरी बोल देता है कभी तीसरी बोल देता है, क्वेश्चन में उसकी कोई ठीक नहीं है। तो ये तीसरी भुजा के समानांतर होगा बच्चों, इस चीज को सिद्ध करने के लिए कह रहा है। चलते हैं। तो हमारा दिया हुआ है बच्चों, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी और ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः P तथा Q है। ए त्रिभुज एबीसी में AB का मध्य बिंदु P और AC का मध्य बिंदु Q है। तो बच्चों सिद्ध करने के लिए कहता है कि सिद्ध करना है कि जब वो मध्य बिंदु को मिलाने, वो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा यानी PQ समानांतर BC होगा। AB और AC का तो मध्य बिंदु क्रमशः बच्चों P और Q है। अब इसको सिद्ध करने के लिए कहता है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, ये समानांतर किसी को कब कहेंगे? समानांतर कोई कब होगा? जब इसका अनुपात जिस बिंदु पर काट रहा है, यानी AP बटा BP बराबर AQ बटा QC ले आएंगे ना, तब बच्चों हम लोग समानांतर कह सकते हैं। क्योंकि जब समानांतर होता है तो अनुपातिक लिखते हैं, और जब समानांतर सिद्ध करने के लिए कहता है तो अनुपातिक ले और कुछ समानांतर हो जाएगा। तब बच्चों त्रिभुज ABC में चूंकि AB का मध्य बिंदु P है, इसलिए AP बराबर BP, यानी AP और BP दोनों आपस में बराबर होगा। क्या बच्चों AP बटा BP, BP से भाग दे दिया, BP और BP बच्चों कट गया, AP बटा BP बराबर आ गया 1। समीकरण बच्चों 1 हो गया, क्योंकि हमें यही तो चाहिए, AP बटा BP और AQ बटा QC दोनों आपस में बराबर चाहिए। तो बच्चों अब देखा गया यहाँ पर AC का मध्य बिंदु Q है, तो इसलिए AQ बराबर हमारा QC। चूंकि AC का मध्य बिंदु हमारा Q है, इसलिए AQ बराबर QC आ गया। तो बच्चों AQ बटा QC बराबर QC बटा QC कट गया था 1, AQ बटा QC बराबर 1 आ गया। समीकरण 2। तो बच्चों समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बच्चों आपस में बराबर हो जाएंगे। AP बटा BP बराबर AQ बटा QC।
तो अब यहाँ पर एपी बटा बीपी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी आ गया। तो बच्चों यह तभी संभव है जब पी क्यू समानांतर बीसी होगा। थेल्स प्रमेय के विलोम से यही बच्चों हमारा प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को फिर बच्चों हम लोग चलते हैं, देखते हैं, बहुत मजा आएगा इसमें। कोई ज्यादा बच्चों डिफिकल्ट है नहीं, ज्यामिति अभी तक भी बच्चों देखे होंगे। कोई गुना भाग नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस ओनली थेल्स प्रमेय। और वह भी क्या, अगर समानांतर दिया हुआ है तो त्रिभुज को खोजो कि कौन त्रिभुजवा में समानांतर दे रहे हैं, बस यही तो है हमारी। तो बच्चों कह रहा है यहाँ पर त्रिभुज अभी तक मिला, लेकिन अब कह रहा है समलंब चतुर्भुज कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज बच्चों सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पर ए बी समानांतर डीसी है, ए बी सी डी, ये बच्चों हमारा हो गया। चाहे ए बी सी डी अगर इधर से नाम रखने की चाहे तो इधर से भी नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए बी समानांतर डीसी है, ए बी और डीसी बच्चों ये दोनों का दोनों आपस में समानांतर है। इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसके विकर्ण को बच्चों हम लोग ने मिला दिया। इसके विकर्ण को बच्चों हम लोग ने मिला दिया। कहां पर ये प्रतिच्छेद करता है, ओ पर प्रतिच्छेद करता है। तो दर्शाने के लिए कहता है कि ओ ए बटा बी ओ, यानी ओ ए बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। तो बच्चों भाई हम लोग का काम करना है, हम लोग का रूल है कि अब हमारा दिया हुआ है उसको पहले बच्चों लिखेंगे। अभी बनाने के लिए हम लोग सोचेंगे नहीं कि कैसे काम होगी, हमारा जो दिया हुआ है जो सिद्ध करना है उतना पहले लिख लो। क्या दिया हुआ है भाई, माना कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें फिक्स है कि ए बी समानांतर डीसी है, ये दिया हुआ है आदि ए डीसी है। इसका विकर्ण एसी और बी डी ओ बिंदु पर, एसी और बी डी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद, ओ बिंदु पर काटती है, ओ बिंदु पर काटती है। अब बच्चों सिद्ध करने के लिए कहता है, सिद्ध करना है क्या भाई, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डी, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डी, ये दोनों का दोनों बच्चों आपस में बराबर होंगे। इस चीज को सिद्ध करने के लिए कहता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा बनावट अब करते हैं, क्योंकि जब तक समानांतर नहीं लाएंगे त्रिभुज में, समानांतर नहीं खींचेंगे, जब तक आगे काम नहीं होगा। ये रूल है, ये नियम है बच्चों, जो है ये अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, क्योंकि अनुपातिक लाना है। तो अनुपातिक लाना है तो त्रिभुज में समानांतर चाहिए, और समानांतर है नहीं कहीं पर, तो इसको वो बिंदु पर काट रहा है। तो इधर से क्या किया, समानांतर रेखा खींच दिया। ओपी ले लो, पी ले लो, बनावट क्या किया, आपकी मर्जी। ए बी समानांतर ओपी लिखने की इच्छा है तो ए भी लिख सकते हैं, या सी डी समानांतर ओपी लिखने की इच्छा है तो वो भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा है जो लिखी। ओपी बिंदु ओ से ओपी समानांतर सी डी खींचा। ये बच्चों अपनी मर्जी से काम करना पड़ा। अब क्या करते हैं, अब बच्चों देखा गया कि जब ये बनावट से ओपी समानांतर सी डी जब काम किया तो ये तो आ जाएगा हमारा एपी बटा पीडी बराबर ओबी बटा ओडी आ जाएगा भैया। तब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी डी में ओपी समानांतर सी डी बनावट से बच्चों ये दोनों का दोनों आपस में समानांतर खींच दिया। तो बच्चों त्रिभुज एसीडी में ओपी समानांतर सीडी हो गया बनावट से। अब यहां पर बच्चों हमारा क्या है, तो जब समानांतर आया तो हमारा क्या होगा, एपी वटा पीडी बराबर एपी वटा पीडी बराबर एओ वटा ओसी, ओए वटा ओसी हमारा बच्चों आ जाएगा हमारा भाई, यानी ओए वटा ओसी। थेल्स परमिश किससे भाई, तो थेल्स परमिश। समीकरण एक आ गया। अब भाई अब यहां पर हम लोग
अब चलते हैं फिर त्रिभुज ए हमारा एपी बटा पीडी, ओए बटा ओसी आया, हमें लाना है ओए बटा ओबी। चलो भाई ओसी तो कम से कम आ गया ना। अब हमारा ओबी और ओडी हमें चाहिए। तब ओबी और ओडी भी जो है बच्चों किससे है? त्रिभुज ए बी डी में। तब ए बी डी में ओपी समानांतर ए बी पहले लाएंगे तब ना, तो ये तो है नहीं। तो बच्चों अब इसको पहले शुरू हम लोग लाते हैं। ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है, तो चूंकि ए बी समानांतर सी डी ये बच्चों हमारा दिया है, तो समीकरण 2 हो गया। ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है, ये दिले है। क्यों? क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज है। ये प्रश्न में ही बच्चों दिया हुआ है हमारा। अब हमारा क्या है कि और यहां पर हमारा ओपी समानांतर सीडी 1/, समीकरण 3 ले लिया। तब यहां पर देखो सीडी के समानांतर ए बी है और सीडी के समानांतर ओपी है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर नहीं होंगे। तो ये समीकरण 2 और 3 से, इसलिए समीकरण 2 और 3 से वो क्या हो गया भाई? तो ए बी समानांतर ओपी हो गया। ए बी समानांतर ओपी हो गया तो त्रिभुज ए बी डी में, अब ए बी डी में बच्चों हमारा ए बी समानांतर, जब ए बी डी में ओपी समानांतर जब बच्चों ए बी हो गया, ए बी और ओपी जब समानांतर आ गया तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? एपी बटा पीडी, एपी बटा पीडी बराबर ओबी बटा ओडी, समीकरण बच्चों 4 आ गया। तब यहां पर क्या हम लोग ने देखा? एपी बटा पीडी अभी है, एपी बटा पीडी अभी है, तो समीकरण 1 और 4 से दोनों आपस में बच्चों बराबर हो जाएंगे। ओए बटा ओसी बराबर ओबी बटा ओडी आ गया। अब ये तो हमें लाने नहीं कह रहा है, हमें बच्चों लाने के लिए कह रहा है ओए बटा ओबी। एक क्रॉस ये वाला तिल से बच्चों गुना कर दिया, तो ओए बटा ओबी बराबर ओसी बटा ओडी, ये दोनों का दोनों आपस में बच्चों समान आ गया, आपस में बराबर आ गया, यानी ओए बटा ओबी बराबर ओसी बटा ओडी आ गया। यही तो बच्चों हमारा प्रूव हो गया, यही हमारी बच्चों वैल्यू है। जो तो हम लोग देखते हैं कराए कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। बच्चों हमारा एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसका विकर्ण को बच्चों हम लोग ने खींच दिया। इसका विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OA बटा OB बराबर CO बटा DO, तो दर्शाएं कि यह एक हमारा समलंब चतुर्भुज। तो बच्चों सबसे पहले दिया है उसको लिखेंगे। दिया है क्या? तो ABCD एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है इस प्रकार की OA बटा OB बराबर OC बटा OD, OA बटा OB बराबर OC बटा OD, इस प्रकार बच्चों प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। तो बच्चों ABCD एक समलंब है, इस चीज को सिद्ध करना है। तो समलंब सिद्ध करने के लिए फिर वही बात AB समानांतर CD लाना होगा, क्योंकि कोई भी चतुर्भुज की जब दो भुजाएं आपस में समानांतर हो जाते हैं तो वैसे चतुर्भुज को बच्चों हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो इसलिए AB और CD जो है आपस में समानांतर आ जाए, समानांतर हो जाए, तो AB समानांतर CD बच्चों सिद्ध करना है। तब ये तो है नहीं, तो यहाँ पर अनुपातिक दिया हुआ है, तो फिर वही बात है, प्रमेय का विलोम समानांतर एगो के अपनी इच्छा से रचना कर लेते हैं, यानी जिसे बनावट कहा गया। अब यहाँ पर O से किसी के भी समानांतर, जिसको समानांतर खींचने की इच्छा उसके समानांतर खींच लिया। AB के समानांतर OP खींच दिया, AB समानांतर OP खींचा बिंदु O से,
ए बी समानांतर ओपी खींचा कहां से? तो बच्चों बिंदु ओ से। अब उसके बाद प्रमाण। प्रमाण बच्चों हमारा क्या बताया कि त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हमारा ओपी समानांतर ए बी बनावट से। तो इसमें क्या बता दिया थे इस पर में कि एपी वाटा पीडी बराबर एओ वाटा, सॉरी त्रिभुज ए बी डी में चल रहा है, ए बी डी में तो एपी वाटा पीडी। तब बच्चों ये काटा हमारा, तब एपी वाटा हमारा क्या लिखाया? पीडी लिखाया। तो यहां लिखाएगा ओबी वाटा ओडी, ओबी वाटा ओडी। समीकरण 1, क्योंकि चल रहे हैं त्रिभुज ए बी डी में हमारा ए बी समानांतर ओपी खींचा ये बनावट से। तो जब भी किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर रेखा खींचा गया तो अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटा उसका अनुपात आपस में बराबर होगा। अब इसके बाद फिर बच्चों अब क्या है? अब यहां पर ये समीकरण 1 एपी बटा पीडी बराबर ओबी बटा ओडी आ गया। अब यहां पर बच्चों क्या दिया हुआ है हमारा? ओए बटा अब यहां पर बच्चों हमारा दिया हुआ है ओए वाटा ओबी बराबर ओसी वाटा ओडी, ये हमारा दिया है। अब इसको क्या करते हैं बच्चों? अब यहां पर देखो ओबी है तो ये क्रॉस गुना कर देते हैं, तो ओए वाटा ओसी बराबर ओबी वाटा ओडी आ गया। ये वाला एजा चला गया। अब ये बच्चों हमारा समीकरण 2 हो गया। तब यहां पर क्या देखा गया? समीकरण 1 और 2 से, 1 में बटा ओबी बटा ओडी है, यह भी समीकरण 2 में बटा ओबी बटा ओडी है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं? तो समीकरण 1 और 2 से हमारा एपी वाटा पीडी, एपी वाटा पीडी बराबर ओए वाटा ओसी। अब यहां पर क्या देखा गया कि एपी वाटा पीडी बराबर ओए, ओए वाटा ओसी है। तो बच्चों क्या देखा हम लोग ने कि अगर ये त्रिभुज में एपी वाटा पीडी देख रहे हैं और फिर ओबी वाटा ओडी है तो यह तभी संभव है जब आपको ओपी समानांतर एबी होगा। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएंगे बच्चों? यहां पर तो हमारा ए बी समानांतर ओपी खींचे हैं तो यहां पर एपी बटा पीडी फिर ओए बटा ओसी यानी त्रिभुज ए सी डी में, थेल्स प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ए सी डी में हमारा ओपी समानांतर सी डी हो जाएगा। ये समीकरण बच्चों हमारा 3 आ। तब यहां पर बच्चों क्या देखा गया? ओपी समानांतर सीडी और यहां पर ओपी समानांतर एबी बनावट से ये समीकरण 4 हो गया। तब यहां पर ओपी के समानांतर सीडी भी है, ओपी के समानांतर एबी भी है। तो बच्चों यहां पर समीकरण 3 और 4 से हमारा एबी समानांतर सीडी आ गया। ए बी और सी डी बच्चों जब ये समानांतर आ गया तो जब किसी भी चतुर्भुज का जब कोई दो भुजाएं आपस में समानांतर आ जाते हैं तो इसीलिए ए बी सी डी एक समलंब, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज होगा। यही बच्चों हमारा प्रूफ हो जाएगी। ये चैप्टर में बच्चों 10 प्रश्न थे, 10 के 10 बता दिया गया। इसमें अगर आप लोगों को दिखते हैं और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यदि हो तो आप शेयर करें, आपकी समस्या को दूर जरूर करेंगे।